हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ा था और यूपीएस सर्किट के बारे में पढ़ा था। हम आगे यूपीएस सर्किट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये यूपीएस सर्किट रहता है, इट में बी स्प्लिट इनटू 4 मेन सर्किट्स: इनपुट पावर फैक्टर करेक्शन, बैटरी बूस्ट और फ्री रनिंग चॉपर एंड इन्वर्टर। तो इन 4 भागों में से बांट दिया जाता है। तो ये हमारा इन्वर्टर, बैटरी हो गया और हमारा फ्री रनिंग चॉपर और पावर फैक्टर करेक्शन में। तो द UPS is an online device which normally will have the power factor correction circuit feeding the chopper, which then feeds the inverter. If the input power should be lost, the power factor correction circuit falls out of the power flow and the battery boost circuit automatically provides power to the chopper. तो इस तरीके से जो हमारी पावर सर्किट फेल हो जाता है या मेन पावर फेल हो जाती है, तो ये क्या करता है, बैटरी के द्वारा पावर को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देता है। तो जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर इज ड्रिवन बाय द इन्वर्टर ड्राइव सर्किटरी। तो जो इन्वर्टर रहता है वो इन्वर्टर ड्राइव की सर्किटरी के द्वारा चलता है। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर रहता है वो इन्वर्टर ड्राइव सर्किटरी की द्वारा चलता है, विच इन टर्न्स इन कंट्रोल्ड बाय द इन्वर्टर कंट्रोल्ड सर्किटरी कंटेनिंग द माइक्रो कंट्रोलर। तो यूपीएस कैन आल्सो हैंडल द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ए मेन सप्लाई। तो पहला है पावर फेल्योर। तो जो पावर फेल्योर होता है तो टोटल लॉस ऑफ इनपुट वोल्टेज हो जाता है। दूसरा होता है सर्ज, SURGE। तो मोमेंट्री और सब्सटेंड इंक्रीज इन द मेन वोल्टेज। तीसरा है सैग, ये मोमेंट्री और सस्टेंड रिडक्शन इन इनपुट वोल्टेज। चौथा होता है हमारा स्पाइक्स, SPIKES। तो स्पाइक्स एक ब्रीफ हाई वोल्टेज एक्सक्लूजन। अगला है हमारा नॉइस, NOISE। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिएंट इंजेक्ट इनटू द लाइन बाई नियर बाई इक्विपमेंट। अगला है हमारा फ्रिक्वेंसी इंस्टेंटेबिलिटी, और इसमें क्या है, टेम्परेरी चेंज इन द मेन फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आता है हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन। तो ये डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल साइनसोडियल वेवफॉर्म। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट यूपीएस टाइप: ऑफलाइन, लाइन इंटरेक्टिव और ऑनलाइन। तो जो हमारे पास है 3 टाइप के होते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन और लाइन इंटरेक्टिव। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अब ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस में की। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस में क्या अंतर होता है? तो द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टैंड बाई या यूपीएस ऑफर्स बैटरी बैकअप। अर्थात जो हमारा ऑफलाइन रहता है वो क्या करता है, बैटरी बैकअप को ऑफर करता है। विद द टाइप ऑफ यूपीएस द लोड इज नॉर्मली कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इनकमिंग एसी मेन्स। इस तरीके से इनकमिंग एसी मेन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। व्हेन द इनकमिंग एसी फेल्स एंड फॉल्स बिलो ए प्री डिटरमाइंड लेवल, the offline UPS turn on and its internal DC AC inverter circuitry which is powered from an internal storage battery. The UPS mechanically switched the connected equipment on to the its DC AC inverter output. So this switch over time can be as long as 30 millisecond. तो इस तरीके से जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस रहता है वो तुरंत बैकअप प्रोवाइड कराता है, और जैसे ही स्विच जाते हैं तो स्विच ओवर जो टाइम रहता है वो 30 मिली सेकेंड का रह सकता है। ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस का फिगर है। ये हमारी एसी है जो
क्या है, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये हमारी बैटरी रहती है, ये इन्वर्टर रहता है। यहाँ पे जैसी प्रॉब्लम होती है तो ये तुरंत इससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होके लोड को सप्लाई देने लगता है। रनिंग और नॉर्मल पावर फेलियर में क्या रहता है कि ये जो हमारा इन्वर्टर नहीं कनेक्ट है वो वहाँ से इन्वर्टर यहाँ से कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होके यहाँ पर लोड क्या है, इस ट्रांसफ़र स्विच के द्वारा ट्रांसफ़र होके इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस की। तो जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस रहता है ये also called double conversion UPS. Under normal operation always run off the battery using their inverter for supply of AC power to load. So there are no power transfer switches and no transfer time in the event of a power failure. तो इस तरीके से जो हमारा रहता है ये मेन रहा, ये हमारा बैटरी चार्जर रहा, बैटरी रही, DC AC रही, ये लोड रहा, ये रनिंग और नॉर्मल मोड पावर सप्लाई है। और रनिंग ऑन पावर फेल्योर तो क्या होता है, ये बैटरी चार्जर है, बैटरी से कनेक्ट है, DC AC ये DC से AC में चेंज हो रहा है और लोड से कनेक्ट हो जा रहा है। इस तरीके से टू मेंटेन द चार्ज ऑफ द बैटरी ये बैटरी चार्जिंग यूनिट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम, अर्थात इस सिस्टम में एक यूनिट रहती है विच इज कंटिन्यूअसली powered from the AC main. So this design means that it means power to will stop, and this is what happen when a plug is in laptop keep on running without interruption when main power fails. जैसा कि हम लैपटॉप में देखते हैं, जबकि मेन पावर हमारी ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, जो कि बैटरी में जो रनिंग पावर लगी होती है उसके द्वारा वह चलने लगता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक यूपीएस की। स्टैटिक यूपीएस, तो जो स्टैटिक यूपीएस रहता है ये हमारा दो टाइप का होता है, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस और नो ब्रेक यूपीएस। तो शॉर्ट ब्रेक यूपीएस उन स्थितियों में जहाँ पर सप्लाई में सूक्ष्म व्यवधान रहता है और जो 4 से 5 मिलीसेकंड को सहन किया जा सकता है, जो सूक्ष्म व्यवधान रहता है 4 से 5 मिलीसेकंड का सहन कर सके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस का यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, मेन सप्लाई को डीसी में रेक्टिफायर किया जाता है और रेक्टिफायर का आउटपुट बैटरी को चार्ज करता है और यह सिस्टम यह इन्वर्टर द्वारा एसी से भी कन्वर्ट होता है। ये हमारा फिगर है शॉर्ट ब्रेक का। तो यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टर एसी से भी कनेक्ट होता है, कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा रहता है शॉर्ट ब्रेक, ये क्या होता है, इसमें बैटरी को जो लगी होती है इसको रेक्टिफायर जो रहता है वो बैटरी को भी क्या करता है, चार्ज करता है। तो बैटरी हमारी यहाँ पर चार्ज होती है और जो यह इन्वर्टर रहता है इन्वर्टर द्वारा एसी में भी कन्वर्जन होता है। इन्वर्टर रहता है इसे एसी में भी कन्वर्जन करता है। तो इस तरीके से फ़िल्टर से पास होने के बाद क्या है, एसी को लोड को डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे फ़िल्टर से पास हुआ इसके बाद क्या है, रहा इसे हमने लोड को डिलीवर कर दिया। और जो नॉर्मली क्या है, ऑफ कॉन्टैक्ट क्लोज्ड होता है। तो नॉर्मली सिचुएशन में जो है नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट्स बंद होते हैं और नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स खुल जाते हैं। नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट्स तो बंद होते हैं और नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमारे क्या है, खुले होते हैं। और मेन सप्लाई लोड को एसी पावर सप्लाई करती है और रेक्टिफायर बैटरी को क्या करता है, टिकल चार्ज करके उन्हें फुल्ली चार्ज रखता है। जो हमारा रेक्टिफायर है बैटरी को क्या करता है, टिकल चार्ज करके फुल्ली चार्ज रखता है। यदि पावर फेल हो जाए तो क्या होता है, नॉर्मली ऑफ स्विच ऑन हो जाता है, ये वाला ऑफ स्विच ऑन हो जाता है और नॉर्मली ऑन स्विच ऑफ हो जाता है और बैटरी लोड को इन्वर्टर और फिल्टर के माध्यम से एसी पावर सप्लाई इस लोड को ट्रांसफ़र करती है। और जब मेन सप्लाई वापस आ जाती है तो क्या होता है, लोड नॉर्मली ऑन स्विच से मेन सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। तो जो लोड रहता है जैसी लाइट आती है वो क्या होता है, एसी सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा है शॉर्ट ब्रेक स्टैटिक यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। दूसरा टाइप है हमारा नो ब्रेक यूपीएस, अर्थात जब सप्लाई व्यवधान को बहन नहीं किया जा सकता है, अर्थात कोई भी ब्रेक नहीं, नो ब्रेक यूपीएस का यूज करते हैं। तो इस सिस्टम में मेन सप्लाई को रेक्टिफाई करके बैटरी को चार्ज किया जाता है और इसके साथ क्या करते हैं हम, रेक्टिफायर इन्वर्टर को भी, तो जो रेक्टिफायर रहता है वो हमारा क्या करता है, इन्वर्टर को भी पावर देता है। तो इस तरीके डायरेक्ट इससे कनेक्ट है और इन्वर्टर को भी क्या है, पावर दे रहा है।
तो इस तरीके से जो रहता है हमारा कि जो AC टाइप लोड को ये क्या करता है, फ़िल्टर और नॉर्मली ऑन स्विच के माध्यम से दी जाती है। जो रहती है क्रिटिकल वो हमारे नॉर्मली ऑन स्विच के माध्यम से हम इसे सप्लाई देते हैं। जैसे ही मेन सप्लाई फेल होती है तो क्या होता है, बैटरी तुरंत एक्शन में आ जाती है और लोड को करंट सप्लाई करती है। जो हमारा क्रिटिकल लोड है इसको करंट सप्लाई करती है। इस कॉन्फ़िगरेशन का मुख्य लाभ ये होता है कि इन्वर्टर लोड को दी जाने वाली जो सप्लाई होती है, सप्लाई को कंडीशन कर सकता है, अर्थात लोड को मेन सप्लाई के ट्रांजिएंट से बचाया जा सकता है। तो यूपीएस सिस्टम प्रयुक्त की जाने वाली जो स्टैंड बाई बैटरीज रहती हैं वो निकल, कैडमियम या लेड एसिड की टाइप की होती हैं और बैटरी द्वारा लोड को डिलीवर की जाने वाली पावर का जो समय काल रहता है वो बैटरी के आकार और लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा नॉर्मली ऑफ कंडीशन है, ये नॉर्मली ऑन कंडीशन है। ये मेन से कनेक्टेड है। जब ये मेन सप्लाई चल रही होती है तो ये नॉर्मली लोड लेता है, लेकिन जैसे ही ऑफ होती है तो क्या है, ये जो सप्लाई रेक्टिफायर और बैटरी के जरिए जा रही है, जैसे ही ऑफ हुआ तो बैटरी इसको क्या है, इन्वर्टर के जरिए इससे क्रिटिकल लोड तक इस सप्लाई को पहुँच जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो नो ब्रेक यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इस तरीके से हमारा ये यूपीएस का टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके आगे हमारा जो टॉपिक बचेगा वो बचता है सेल एंड बैटरीज़ का, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार इसको फिर से डिवीज़न करते हैं। ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देता है। तो जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर इज ड्रिवन बाय द इन्वर्टर ड्राइव सर्किटरी। तो जो इन्वर्टर रहता है वो इन्वर्टर ड्राइव की सर्किटरी के द्वारा चलता है। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर रहता है वो इन्वर्टर ड्राइव सर्किटरी के द्वारा चलता है, विच इन टर्न्स इन कंट्रोल्ड बाय द इन्वर्टर कंट्रोल्ड सर्किटरी कंटेनिंग द माइक्रो कंट्रोलर। तो यूपीएस कैन आल्सो हैंडल द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ए मेन सप्लाई। तो पहला है पावर फेल्योर। तो जो पावर फेल्योर होता है तो टोटल लॉस ऑफ इनपुट वोल्टेज हो जाता है। दूसरा होता है सर्ज, SURGE। तो मोमेंट्री और सब्सटेंड इंक्रीज इन द मेन वोल्टेज। तीसरा है सैग, ए मोमेंट्री और सस्टेंड रिडक्शन इन इनपुट वोल्टेज। चौथा होता है हमारा स्पाइक्स, SPIKES। तो स्पाइक्स एक ब्रीफ हाई वोल्टेज एक्सक्लूजन। अगला है हमारा नॉइस, NOISE। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजिएंट इंजेक्ट इनटू द लाइन बाई नियर बाई इक्विपमेंट। अगला है हमारा फ्रिक्वेंसी इंस्टेंटेबिलिटी, और इसमें क्या है, टेम्परेरी चेंज इन द मेन फ्रिक्वेंसी। इसके बाद आता है हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन। तो ये डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल साइनसोडियल वेवफॉर्म। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट यूपीएस टाइप, ऑफलाइन, लाइन इंटरेक्टिव और ऑनलाइन। तो जो हमारे पास है 3 टाइप के होते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन और लाइन इंटरेक्टिव। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अब ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस में की। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस में क्या अंतर होता है? तो द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टैंड बाई या यूपीएस ऑफर्स बैटरी बैकअप, अर्थात जो हमारा ऑफलाइन रहता है वो क्या करता है, बैटरी बैकअप को ऑफर करता है। विद द टाइप ऑफ यूपीएस द लोड इज नॉर्मली कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इनकमिंग एसी मेन्स। इस तरीके से इनकमिंग एसी मेन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। व्हेन द इनकमिंग एसी फेल्स एंड फॉल्स बिलो ए predetermined level, the offline UPS turn on and its internal DC AC inverter circuitry which is powered from an internal storage battery. The UPS mechanically switched the connected equipment on to the its DC AC inverter output. So this switch over time can be as long as 30 millisecond.
तो इस तरीके से जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस रहता है वो तुरंत बैकअप प्रोवाइड कराता है, और जैसे ही स्विच जाते हैं तो स्विच ओवर जो टाइम रहता है वो 30 मिली सेकेंड का रह सकता है। ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस का फिगर है। ये हमारी एसी है जो क्या है, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये हमारी बैटरी रहती है, ये इन्वर्टर रहता है। यहाँ पे जैसी प्रॉब्लम होती है तो ये तुरंत इससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होके लोड को सप्लाई देने लगता है। रनिंग और नॉर्मल पावर फेलियर में क्या रहता है कि ये जो हमारा इन्वर्टर नहीं कनेक्ट है वो वहाँ से इन्वर्टर यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होके यहाँ पर लोड क्या है, इस ट्रांसफ़र स्विच के द्वारा ट्रांसफ़र होके इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस की। तो जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस रहता है ये also called double conversion UPS. Under normal operation always run off the battery using their inverter for supply of AC power to load. So there are no power transfer switches and no transfer time in the event of a power failure. तो इस तरीके से जो हमारा रहता है ये मेन रहा, ये हमारा बैटरी चार्जर रहा, बैटरी रही, DC AC रही, ये लोड रहा, ये रनिंग और नॉर्मल मोड पावर सप्लाई है। और रनिंग ऑन पावर फेल्योर तो क्या होता है, ये बैटरी चार्जर है, बैटरी से कनेक्ट है, DC AC ये DC से AC में चेंज हो रहा है और लोड से कनेक्ट हो जा रहा है। इस तरीके से टू मेंटेन द चार्ज ऑफ द बैटरी ये बैटरी चार्जिंग यूनिट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम, अर्थात इस सिस्टम में एक यूनिट रहती है विच इज कंटिन्यूअसली powered from the AC main. So this design means that it means power to will stop, and this is what happen when a plug is in laptop keep on running without interruption when main power fails. जैसा कि हम लैपटॉप में देखते हैं, जबकि मेन पावर हमारी ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है, जो कि बैटरी में जो रनिंग पावर लगी होती है उसके द्वारा वह चलने लगता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक यूपीएस की। स्टैटिक यूपीएस, तो जो स्टैटिक यूपीएस रहता है ये हमारा दो टाइप का होता है, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस और नो ब्रेक यूपीएस। तो शॉर्ट ब्रेक यूपीएस उन स्थितियों में जहाँ पर सप्लाई में सूक्ष्म व्यवधान रहता है और जो 4 से 5 मिलीसेकंड को सहन किया जा सकता है, जो सूक्ष्म व्यवधान रहता है 4 से 5 मिलीसेकंड का सहन कर सके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस का यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, मेन सप्लाई को डीसी में रेक्टिफायर किया जाता है और रेक्टिफायर का आउटपुट बैटरी को चार्ज करता है, और यह सिस्टम यह इन्वर्टर द्वारा एसी से भी कन्वर्ट होता है। ये हमारा फिगर है शॉर्ट ब्रेक का। तो यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टर एसी से भी कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा रहता है शॉर्ट ब्रेक, ये क्या होता है, इसमें बैटरी को जो लगी होती है इसको रेक्टिफायर जो रहता है वो बैटरी को भी क्या करता है, चार्ज करता है। तो बैटरी हमारी यहाँ पर चार्ज होती है, और जो यह इन्वर्टर रहता है इन्वर्टर द्वारा एसी में भी कन्वर्जन होता है। इन्वर्टर रहता है इसे एसी में भी कन्वर्जन करता है। तो इस तरीके से फ़िल्टर से पास होने के बाद क्या है, एसी को लोड को डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे फ़िल्टर से पास हुआ इसके बाद क्या है रहा, इसे हमने लोड को डिलीवर कर दिया। और जो नॉर्मली क्या है, ऑफ कॉन्टैक्ट क्लोज्ड होता है। तो नॉर्मली सिचुएशन में जो है नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट्स बंद होते हैं और नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स खुल जाते हैं। नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट्स तो बंद होते हैं और नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमारे क्या है, खुले होते हैं। और मेन सप्लाई लोड को एसी पावर सप्लाई करती है, और रेक्टिफायर बैटरी को क्या करता है, टिकल चार्ज करके उन्हें फुल्ली चार्ज रखता है। जो हमारा रेक्टिफायर है बैटरी को क्या करता है, टिकल चार्ज करके फुल्ली चार्ज रखता है। यदि पावर फेल हो जाए तो क्या होता है, नॉर्मली ऑफ स्विच ऑन हो जाता है, ये वाला ऑफ स्विच ऑन हो जाता है और नॉर्मली ऑन स्विच ऑफ हो जाता है, और बैटरी लोड को इन्वर्टर और फिल्टर के माध्यम से एसी पावर सप्लाई इस लोड को ट्रांसफ़र करती है। और जब मेन सप्लाई वापस आ जाती है तो क्या होता है, लोड नॉर्मली ऑन स्विच से मेन सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। तो जो लोड रहता है जैसी लाइट आती है वो क्या होता है, एसी सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा है शॉर्ट ब्रेक स्टैटिक यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। दूसरा टाइप है हमारा नो ब्रेक यूपीएस, अर्थात जब सप्लाई व्यवधान को बहन नहीं किया जा सकता है
अर्थात कोई भी ब्रेक नहीं, नो ब्रेक यूपीएस का यूज करते हैं। तो इस सिस्टम में मेन सप्लाई को रेक्टिफाई करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, और इसके साथ क्या करते हैं हम, रेक्टिफायर इन्वर्टर को भी, जो रेक्टिफायर रहता है वो हमारा क्या करता है, इन्वर्टर को भी पावर देता है। तो इस तरीके डायरेक्ट इससे कनेक्ट है और इन्वर्टर को भी क्या है, पावर दे रहा है। तो इस तरीके से जो रहता है हमारा कि जो एसी टाइप लोड को ये क्या करता है, फ़िल्टर और नॉर्मली ऑन स्विच के माध्यम से दी जाती है। जो रहती है क्रिटिकल वो हमारे नॉर्मली ऑन स्विच के माध्यम से हम इसे सप्लाई देते हैं। जैसे ही मेन सप्लाई फेल होती है तो क्या होता है, बैटरी तुरंत एक्शन में आ जाती है और लोड को करंट सप्लाई करती है, अर्थात जो हमारा क्रिटिकल लोड है इसको करंट सप्लाई करती है। इस कॉन्फ़िगरेशन का मुख्य लाभ ये होता है कि इन्वर्टर लोड को दी जाने वाली जो सप्लाई होती है, सप्लाई को कंडीशन कर सकता है, अर्थात लोड को मेन सप्लाई के ट्रांजिएंट से बचाया जा सकता है। तो यूपीएस सिस्टम प्रयुक्त की जाने वाली जो स्टैंड बाई बैटरीज रहती हैं वो निकल, कैडमियम या लेड एसिड की टाइप की होती हैं, और बैटरी द्वारा लोड को डिलीवर की जाने वाली पावर का जो समय काल रहता है वो बैटरी के आकार और लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा नॉर्मली ऑफ कंडीशन है, ये नॉर्मली ऑन कंडीशन है। ये मेन से कनेक्टेड है, जब ये मेन सप्लाई चल रही होती है तो ये नॉर्मली लोड लेता है, लेकिन जैसे ही ऑफ होती है तो क्या है, ये जो सप्लाई रेक्टिफायर और बैटरी के जरिए जा रही है, जैसे ही ऑफ हुआ तो बैटरी इसको क्या है, इन्वर्टर के जरिए इससे क्रिटिकल लोड तक इस सप्लाई को पहुँच जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो नो ब्रेक यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इस तरीके से हमारा ये यूपीएस का टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके आगे हमारा जो टॉपिक बचेगा वो बचता है सेल एंड बैटरीज़ का, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार इसको फिर से डिवीज़न करते हैं।